नमस्कार, हरिओम। देखिए, चर्चित योगों में एक अंगार योग की बात होती है। सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र के टेक्स्ट में जो लिखी गई है कि ये जैसा नाम से जाहिर होता अंगार योग है तो भाई बुरा है, अग्नि के तरह है, जला डालता है। बात सही है, लेकिन अग्नि के तत्व को समझने से अगर अग्नि अनकंट्रोल है तब वो जला डालता है, लेकिन अगर अग्नि कंट्रोल में है तो वो तो सृजन का देवता है। आप जितने भी चीज़ें जो देख रहे हैं संसार में, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं जहाँ अग्नि को कंट्रोल करके यूज किया जाता है, उसके मालिक लखपति करोड़पति हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर का जो अग्नि है, ऊर्जा है, जिसमें अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए और सही दिशा दे दी जाए तो वो भी आपको बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन, बड़ा लड़का, बड़ा एंथुसियास्ट, मतलब मंगल और राहु की हम लोग बात कर रहे हैं। मंगल और राहु जब आपस में संबंध बनाते हैं, मंगल से राहु ट्राइन में आए या मंगल के साथ हो, तो एक अंगार नाम का योग दोष जो कहे बनता है। मेरे ख्याल से योग ही बनता है, दोष तो कोई चीज़ ईश्वर ने बनाया नहीं है, आपके कर्मों का फल ही है। वो आप यूटिलाइज अच्छा से कर लेते हैं तो वो भी, राख भी मंजन बन सकता है ना। तो राख से भी बर्तन साफ हो जाते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। मंगल और राहु की युति भी इसी तरह की युति है। मंगल अकेले है तो छोटी सी चिंगारी है, राहु जो किसी भी चीज़ को बृहत कर देता है, बड़ा कर देता है, वो जब मंगल के साथ आता है तो एक अंगार नाम का योग बना बैठता है। अर्थात अग्नि की जो सीमा है वो बढ़ गई। अग्नि मीन्स बाहर अगर आप देख रहे हैं तो अग्नि के रूप में है, शरीर के अंदर देख रहे हैं तो वो शरीर के अंदर जो अग्नि होती है, जठर अग्नि, काम अग्नि, ये जो अग्नि है जो आपको ऊर्जा देता है, आपकी भूख बढ़ जा सकती है, आपका सेक्स का पावर बढ़ सकता है, क्योंकि अग्नि का ही स्वरूप है वो। आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो शरीर में होता है, जहाँ ऊर्जा का स्थल माना गया है, ऊर्जा वहीं से उत्पन्न होती है, उस पर मंगल का आधिपत्य होता है। अगर राहु मंगल के साथ आते हैं तो एक यह सुंदर सा योग बनता है। लेकिन कब ये बनता है? जब आप इसे यूज करें। देखिए, उपचय भावों में कहा गया है कि मंगल जब उपचय भावों में राहु के साथ युति करते हैं, अर्थात 3 हाउस में, 6ठे हाउस में, 10वें में या 11वें में, तो ये एक बहुत सुंदर ऊर्जावान योग बनाता है अगर उसे यूटिलाइज कर। क्योंकि मंगल जो है पराक्रम है यहाँ, अगर राहु भी पराक्रम ही होता है, राहु और मंगल एक साथ होते हैं तो अति पराक्रमी हो गए। अति पराक्रमी वाले लोगों को अगर जगह मिल जाता है पराक्रम दिखाने के लिए, बड़ा फील्ड मिलता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ऊर्जा है और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा तो अपने को ही नष्ट कर देता है। जब अपने को नष्ट करने की बारी आ जाती है तो उसे दोष समझिए, बेवजह का गुस्सा करेगा, क्योंकि ऊर्जा निकलने का जगह नहीं रहता, घर में कलह करेगा, दोस्तों के साथ लड़ लेगा। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को, अगर यहाँ पे है मंगल राहु, और अगर वो साहसी व्यक्ति हो गया, अर्थात वो आर्मी मैन हो गया, पुलिस पर्सन हो गया, इवन विद मतलब एंटी सोशल एलिमेंट भी अगर है, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा पराक्रम दिखाता है, राजा बना देता है ये। अब मंगल तो भूमि का स्वामी है, बहुत ज्यादा भूमि कब्जे में कर सकता है राहु और मंगल की युति अगर यूटिलाइज हो रही है तो। ये तीसरे भाव में बहुत सुबह, 6ठे भाव में तो शत्रु को खोज खोज के मारता है। ये स्पोर्ट्स का भी स्थान है, ये प्रतिस्पर्धा का स्थान है। यहाँ पे मंगल राहु अगर साथ आ रहे हैं 6ठे भाव में, बहुत बहुत अच्छा कंपटीटर होता है, ये बहुत प्रतिस्पर्धी होता है, चैलेंज को स्वीकार करने वाला होता है। मंगल राहु की युति यहाँ भी बहुत अच्छा फल करते हैं। मंगल राहु की युति अगर आपके 10वें भाव में है, राहु 10 में, दुनिया बस में सामान्य रूप से लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ तो और मंगल भी साथ में है, और भी 10वें भाव में रुचक नाम का योग, कुलदीपक नाम का योग, 10वें भाव का मंगल को दिग्बली भी कहा गया, और राहु के साथ आ रहा, तो सोचिए कितना परिश्रमी और कितना मेहनती योग बना रहा है।
अगर अन्य ग्रहों की और स्थिति अच्छी हो तो निसंदेह ऐसे लोग भूमि के स्वामी, राजा, विधायक, साहसी, रंगदार, बाहुबली जो कहें वो हो सकते हैं। बहुत अच्छा ये योग बना सकता है। एकादश भाव में अगर आ रहा है तो कहना नहीं, लाभ के लिए बहुत उत्तम योग है। मंगल राहु को पता नहीं, आज के युग में राहु तो भाई स्वामी है कलयुग का, और जितने भी आप मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया, वो राहु है। मैन मेड जितनी चीज़ें हैं वो राहु है। मंगल एनर्जी है, एनर्जी का संबंध अगर दिमाग से, क्योंकि राहु के पास तो सर है, धड़ है नहीं। अगर ऊर्जा का सही उपयोग राहु करता है अपने बुद्धि विवेक से, तो बताइए ऊर्जा का रूपांतरण हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। मंगल राहु की युति निसंदेह एक अच्छा योग माना गया है। कब? जब आप उसे समझ के यूटिलाइज करते हैं। अगर मंगल राहु की युति किसी स्त्री की कुंडली में है तो इट में भी कि उसके पति बहुत अच्छा मेहनती हो सकते हैं, क्रोधी भी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है संचित रहती है। जगह अगर सही मिल जाए तो वो क्रोध ना करके उसे एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक चीज़ है, सुपर एनर्जेटिक होते हैं, मार्शल आर्ट सीखने वाले, सामुराई, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब मंगल के बिना हो नहीं सकता। तो मंगल राहु की युति अगर आपकी कुंडली में है, आपकी परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में है, तो डरे बिल्कुल नहीं, उसे यूटिलाइज करें। अब किस भाव में है ये तो महत्वपूर्ण है, किस राशि में है ये भी महत्वपूर्ण है। खैर, फिर भी मंगल राहु की युति अगर यूटिलाइज किया जाए तो बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा फल दे सकता है। किसी भी योग दोष से घबराना नहीं होता है, उसे यूटिलाइज करें, समझे, बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।